जो लगेगा, चंदा लगेगा, पैसा लगेगा, सब हम लोग निछावर करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से। मैं खुद मैं कर रहा हूँ और जो भी चीज़ लगेगा सब, जहाँ तक लगेगा ज़मीन बेच देंगे, लेकिन चुनाव लड़ाएंगे। थक चुका हूँ, बाहर रह के मैं थक चुका हूँ, प्रवासी बन के थक चुका हूँ मैं। इसी अब मुझे एकदम नहीं, अब वो जो रहना जीना मरना वही दादा के साथ रहेंगे और एकदम नेतृत्व के लिए। सरकार जब आती है बड़े बड़े वादे करती है, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लंबे लंबे मैनिफेस्टो में रहता है, तो वो सब चीज़ झारखंड में नहीं दिख रहा है, जिस वजह से लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्वी भारत में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है। पूर्वी भारत आप देखिएगा हमेशा से एक दाहिना हाथ और बावां हाथ का बात है कि बावां हाथ हमेशा कटा हुआ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा उठने का प्रयास हो रहा है। तो ऐसे नौजवान जो अभी हमारे बीच आए हैं टाइगर, और जब इस तरह के लोग हमारे बीच आएंगे, पढ़े लिखे नौजवान, मोतीलाल दा आए हैं, इस तरह के लोग आएंगे, मनोज दा हमारे, देवेंद्र दा हमारे, अगर इस तरह के नौजवान आएंगे तो डेफिनेटली झारखंड को बदलने का एक जो नींव है वो हो चुका है और ये जनमानस के बीच अब जा रहा है और प्लान रुकेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, आप राजधनवार विधानसभा से आते हैं, अगर राजधनवार विधानसभा में जाएंगे, आप जाएंगे लोगों के बीच, क्योंकि आप इस यहाँ के गरीबी को देखा है, तो वहाँ के लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे कि जो पलायन की जो प्रक्रिया है लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ विगत 2-3 वर्षों में ज़्यादा ही हुआ है। अब कोरोना के टाइम में आप देखे ही होंगे कितना ज़्यादा लोग हुआ था, और उसके बाद लोगों ने जब रोजगार नहीं मिलने लगा तो दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। तो राजधनवार के लोगों को क्या संदेश देंगे कि वहीं अगर 5-10 हज़ार का नौकरी मिल रहा है तो पलायन करने का ज़रूरत है उन लोगों को? नहीं, 100%। मैं राजधनवार विधानसभा क्षेत्र या गिरिडीह जिला के सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि अगर आपके हुनर में थोड़ी बहुत भी, अगर आप बेंगलोर में 50,000 कमाते हैं ना, तो और वो झारखंड में 15,000 ही कमाते हैं, तो इक्वल हो जाता है। आप यहाँ का खर्चा देखिए, आप यहाँ का रहन सहन देखिए, आप लाइफ स्टाइल देखिए, तो ये चीज़ मेंटेन, आप वहाँ कम से कम परिवार के बीच तो रहेंगे। कौन चाहता है परिवार को छोड़ करके रहने के लिए? ये संदेश मैं लोगों को दूंगा और कि भविष्य में आप उधर ही कुछ रोजगार, छोटा मोटा खोमचा खोमची जो भी मिलता है उधर ही सेट होने का प्रयास करें। अंततः आपको ये शहर छोड़ करके वापस ही जाना पड़ेगा, आपको अंततः वहीं जाना पड़ेगा। बाहर रह करके कितना दिन आदमी रह लेगा? मैं 20 साल से बाहर हूँ, ये दर्द, हाँ 20 साल से मैं बाहर हूँ, ये दर्द मेरे सीने में अभी तक जिंदा है और मैं अभी सोच रहा हूँ कि कब मैं वापस जाऊँ। क्या है उपाय है बताइए? मैं ढूंढ रहा हूँ रोजगार, जो मुझे सैलरी यहाँ मिले वहाँ नहीं मिल रही है। सही है। अच्छा, क्या लगता है कि जेबीकेसेस कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ रही है? जनसभा जब कर रहे हैं, बदलाव संकल्प जब कर रहे हैं, तो हज़ारों की संख्या में भीड़ जुट रही है, तो ग्राउंड पे कैसे दिखेगा? क्या वो जो भीड़ आ रही है वो वोट बैंकिंग में 2024 में तब्दील हो पाएगी? आपको लगता है ये चीज़? अभी हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है और जब धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगेगी ना, भीड़ ये पैसों की दे करके बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये पैसों से, लालच से, पेट्रोल भरा करके, ये करके वो करके बुलाई गई भीड़ नहीं है। इसमें और उसमें आपको अंतर करना पड़ेगा। आज के राजनीतिक दौर जितनी भी आंदोलन या सभा होती है, सब में उनको खर्चा दिया जाता है बूथ लेवल तक, तब लोग आते हैं। ये नौजवान अपने दिल का बात सुन करके मैदान में आ रहा है और वो जो वोट तब्दील होने की बात कर रहे हैं, देखिएगा संघर्ष में अगर हम लोग लगे रहें या अपने विचार को जनता के बीच, जनार्दन के बीच लेकर के जाते रहें, तो निश्चित हमें सफलता आज नहीं तो कल 100% मिलेगी। अच्छा, जयराम जी जिस तरह से 1932 खतियान लागू कराने की बात कहते हैं, क्या वाकई में वो पॉसिबल है? क्योंकि इतना जो नेता मंत्री थे सबने तो 1932 का मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, क्या जयराम जी भी तो वही कर रहे हैं? क्या लगता है वो पॉसिबल है? क्यों नहीं है मालूम है? क्यों नहीं हो पा रहा है आज तक मालूम है? सब लोग कहता है 1908, 1932, 1964, क्या क्या फलाना ढकना, कौन सा लागू करिएगा? लोग हमसे भी पूछते हैं, ये कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक मुद्दा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और वो लागू होता है, ऐसे ही लागू होता है। और 1932 की जहाँ तक बात है कि जनता जो है, जब आपका ब्यूरोक्रेट्स जो सत्ता चलाते हैं, वहाँ कौन लोग हैं? आधे से ज़्यादा बाहरी हैं। आपको क्यों लागू करने देंगे? क्यों लागू? इसीलिए आप लोग मतलब झारखंडिया की वहाँ संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो वही क्यों लागू करने देंगे? वो तो अपना देखेंगे। आज नौकरी आती है, बिक जाती है, सब विधायक को बिक जाता है, सब खोटा रहता है, इतना पैसा दो लेकर के जाओ, यही हो रहा है। अभी टीचर उचर सबका घूस दो, जिसका जिससे सेटिंग है उसको नौकरी मिलेगा झारखंड में, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो। अच्छा, जिस तरह से झारखंड में किसी भी मुद्दा को लेकर लोग आंदोलन करने लगते हैं, क्या वो जो मजदूर यहाँ तमाम जो प्रदेश में कर रहे हैं, क्या उनमें वो चीज़ होती है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए वो शोषित पीड़ित हैं तो आंदोलन कर सकते हैं दूसरे राज्य में?
देखिए, दूसरे आंदोलन में हम लोग सिर्फ प्रवासी बन करके एक मतलब लोगों से मिलन जुलन सभा मदद के लिए ही कर सकते हैं। दूसरे राज्य में हम लोग करके क्या करेंगे? हम लोग यहाँ रोजगार पेशा नहीं, कर लिए। मेरा सवाल ये था कि झारखंड में जिस तरह से लोग किसी भी चीज़ को लेकर आंदोलन करते हैं, सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं, तो अगर यहाँ प्रवासी मजदूर हैं 20 साल 30 साल से हैं, तो सरकार से वो सवाल पूछ सकता है कि हमें इतना दिन से हम जब काम कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अगर कोई 20-30 साल रह लेता है तो वहाँ पे सब कुछ बन लेता है, क्या दूसरे राज्य में वो चीज़ पॉसिबल है? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल। ये पॉसिबल अदर राज्य में नहीं है, आप एकदम बेंगलोर नहीं। में क्या देखते हैं? नहीं, कहीं नहीं है वो आप कैसे स्थानीयता? देखिए, सब राज्य का अपना अपना नियम है। 90-10, 80-10, 80-20, सब जगह अपना अपना नियम है, सिर्फ झारखंड के सिवाय, झारखंड को छोड़ के। तो आप अपना घर ठीक करने के बजाय दूसरे घर में आप सेंध क्यों मारेंगे? आप अपना ठीक करिए ना, आप अपना ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमको दूसरे को बोलने से क्या? हम देखिए, हम यहाँ पेशा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, आखिर हमको खाने पीना पेट चलाने का यहाँ मिल रहा है ना, हम इनको बुरा नहीं बोल सकते। हमको जगह दिया है, आश्रय दिया है। तो झारखंड में जो जिन लोगों को आप आश्रय देते हैं वो तो अपना स्थानीयता ही बना लेते हैं वहाँ पे। नहीं, यही इसी की तो लड़ाई जयराम दा उठा रहे हैं। दोना दो कोना नहीं। अच्छा। दोना दो कोना नहीं, ये याद रखो। जिसको जो है उसको दोना दे दो, बिजनेस व्यापार करने का दे दो, लेकिन कोना मत देना बेटा। यही हमारा हम लोग का मुद्दा है। अच्छा, तमाम झारखंड वासी को बेंगलोर के इस पावन धरती से क्या संदेश देंगे आप? हम पूरे झारखंड वासियों को यही संदेश देंगे कि एक नौजवान गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा युवा आपके बीच में जा रहा है और सत्ता हमेशा बदलाव मांगती है। इसको साथ दीजिए, दिल से साथ दीजिए। जो लगेगा, चंदा लगेगा, पैसा लगेगा, सब हम लोग निछावर करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से। मैं कर रहा हूँ और जो भी चीज़ लगेगा, सब जहाँ तक लगेगा ज़मीन बेच देंगे, लेकिन चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बेंगलोर में थे और दादा से उनकी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से देख सकते हैं कि ये हम बेंगलोर सिटी का कुछ नज़ारा है, आउटडोर में है, आउटसाइड में है, और ये नज़ारा देखने के बाद पता चल रहा है कि अगर हमारे झारखंड में भी डेवलपमेंट इस तरह का होता तो कैसा लगता दादा? कि जिस तरह से यहाँ हो रहा है वो झारखंड में होता तो आप यहाँ आते? क्यों आते दादा, क्यों आते? क्यों नहीं आते? ये दर्द है, वही तो बोल। अगर झारखंड का सब चीज़ स्टेब्लिश हो जाएगा तो आप रिटर्न झारखंड चल जाएंगे? मैं बहुत जल्द रिटर्न होने वाला हूँ। मैं अब थक चुका हूँ, बाहर रह के मैं थक चुका हूँ, प्रवासी बन के थक चुका हूँ मैं। अब मुझे एकदम नहीं, अब वो जो रहना जीना मरना वही दादा के साथ रहेंगे और एकदम नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता परिवार के लिए इतना कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, क्यों ऐसा? विचार सही लगता है। विचार, एक पढ़ा लिखा ना, PhD किया हुआ युवा है। आज तक कौन नेता है ऐसा जो इस तरह से फर्राटेदार बोलता है? कौन नेता है जो युवाओं के दिल में बैठ चुका है? कौन नेता है जो आज उनके आह्वान पे 5 लाख की भीड़ आ जाती है? कौन नेता है जो मतलब इस तरह से उन्होंने आंदोलन किया और इतनी जल्दी उठा है? ये एक उसका पहचान है कि अपनी माटी को लेकर के। इसीलिए हमने एक नारा दिया था, जाति और पार्टी से उठ करके, जाति और पार्टी से उठ करके माटी के लिए सोचिए, जयराम दा के साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी हम बेंगलोर में थे, हालांकि ग्राउंड जीरो पे जाके प्रवासी मजदूर से भी मिलेंगे। दादा से हम ओपिनियन लेने की कोशिश किए कि वो 20 साल से रह रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इनसे जानने का प्रयास किए और जाने भी, और अच्छा लगा। आगे के लिए बने रहें, देखते